नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का MK जीके ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। यानी कि हम पढ़ेंगे कि वर्तमान में जो राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है, इसके तहत राजस्थान में कितने संभाग अब तक बनाए जा चुके हैं, एकीकरण के समय इनकी संख्या कितनी थी, कौन कौन से है जो नए संभाग है, और किस तरह से एग्जाम में हमें इन संभागीय व्यवस्था को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार हमें इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो बिल्कुल देखिए संभागीय व्यवस्था। तो देखिए मित्रों, वर्तमान में जो ये राजस्थान है, अपना राजस्थान में है, इसको प्रशासनिक दृष्टि से 33 जिलों में बांटा गया है। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं? 33 जिले। इन 33 जिलों को बांटा गया 7 संभागों में। कितने संभागों में? 7 संभागों में। 7 संभाग, यानी वर्तमान में 33 जिले। इन 33 जिलों को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 7 संभागों में बांटा गया है। अब बात करें कि राजस्थान में ये संभागीय व्यवस्था है, ये कब शुरू की गई, क्या वर्तमान में संभागीय व्यवस्था लागू है? तो बिल्कुल देखिए मित्रों, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो लागू की गई, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था एकीकरण के समय से ही है। एकीकरण के समय से, यानी कि हम कह सकते हैं 1949 से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, 1949 से एकीकरण के समय 1949 से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। इस समय अपने राजस्थान में 25 जिले थे। जिलों की संख्या कितनी थी? 25 जिले। इन 25 जिलों को बांटा गया था 5 संभागों में। कितने संभाग थे? 5 संभाग। यानी कि प्रारंभ में राजस्थान की स्थिति ये थी कि ये 25 जिले थे और 5 संभाग थे। 25 जिले थे और 5 संभाग थे। वर्तमान में हम देखते हैं कि राजस्थान में 33 जिले हैं और कितने? 7 संभाग हैं। अब देखिए मित्रों, इसके बाद देखते हैं कि वो 25 जिले तो कौन से थे और वो 5 संभाग कौन से थे। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, देखिए राजस्थान में 25 जिले थे प्रारंभ में, तो हम बाद में 25 के बाद में वर्तमान में 33 जिले हैं। तो इनके बाद में यानी स्वतंत्रता के बाद में जिन 8 नए जिलों का गठन किया गया, उन जिलों की हम बात करें तो देखिए एक तो है अजमेर। अजमेर को बनाया गया राजस्थान का 26वां जिला, ये बनाया गया था अजमेर को। इसके बाद में मित्रों हम देखते हैं, अजमेर के बाद हम देखते हैं धौलपुर। देखिए यहाँ पे है धौलपुर, और धौलपुर को राजस्थान का बनाया गया 27वां जिला। धौलपुर को बनाया गया 27वां। इसके बाद में हम देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है 12 ये जिला है, और 12 को राजस्थान का बनाया गया 28वां जिला। 28वां जिला। इसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पर है दौसा, और दौसा को बनाया गया राजस्थान का 29वां जिला। 29वां जिला। उसके बाद मित्रों हम देखते हैं राजस्थान का 30वां जिला, यहाँ पर है राजसमंद, और इसे बनाया गया राजस्थान का 30वां जिला। इसको बनाया गया राजस्थान का 30वां जिला। इसके बाद मित्रों हम देखते हैं हनुमानगढ़, यहां पर है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ को बनाया गया था राजस्थान का 31वां जिला। हनुमानगढ़ को बनाया गया राजस्थान का 31वां जिला। इसके बाद में मित्रों हम देखते हैं यहां पर है करौली, और करौली को बनाया गया राजस्थान का 32वां जिला। और उसके बाद में हम देखते हैं यहां पर है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ को बनाया गया राजस्थान का 33वां जिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभ में जिलों की संख्या थी ये 25, उसके बाद में 8 नए जिलों का गठन किया गया, जो मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। और देखते देखिए 5 संभाग कौन कौन से थे उस समय 5 संभाग थे। उनमें से हम बात करें तो देखिए जोधपुर संभाग, एक था जोधपुर संभाग, और उसके बाद में बीकानेर संभाग,
होता उदयपुर संभाग होता जयपुर संभाग और कोटा संभाग है। इस प्रकार संभागों की संख्या प्रारंभ में थी वे 5 थी, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये 5 संभाग थे प्रारंभ में और 25 जिले थे। अब देखिए समय के साथ साथ क्या होता है मित्रों कि 1962 में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इस समय जो सरकार थी, इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, यानी मोहनलाल सुखाड़िया सरकार की समय मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के समय इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है मित्रों, इसके बाद मित्रों देखो आगे चल करके इस संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया जाता है, यानी कि जनवरी 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः लागू। संभागीय व्यवस्था पुनः लागू जनवरी 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः लागू हो जाती है, यानी दोबारा संभागीय व्यवस्था लागू हो जाती है। इस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो थे हरिदेव जोशी, यानी कि इस समय हरिदेव जोशी की सरकार थी। हरिदेव जोशी की सरकार, यानी हरिदेव जोशी की सरकार के, यानी हरिदेव जोशी के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था को जनवरी 1987 में पुनः लागू कर दिया जाता है, जबकि इससे पूर्व 1962 में इसको बंद कर दिया जाता है। और जैसे संभागीय व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है मित्रों, और जैसे संभागीय व्यवस्था को लागू किया गया तो अजमेर को राजस्थान का 6वां संभाग बनाया जाता है। अजमेर को राजस्थान का 6वां संभाग बनाया जाता है। इसी दिन यानी कि 15 जनवरी 1987 को 15 जनवरी 1987 को अजमेर को राजस्थान का 6वां संभाग बनाया जाता है और 6वां संभाग हो गया अजमेर संभाग। इस प्रकार मित्रों हमने देखा कि एकीकरण के बाद में जो सर्वप्रथम जो गठित संभाग है, जो एकीकरण के बाद में जो सर्वप्रथम संभाग बनाया गया वो बनाया गया अजमेर को। किसको बनाया गया? अजमेर को बनाया गया। जयपुर से अलग करके अजमेर को राजस्थान का 6वां संभाग बनाया गया। इसके बाद देखते हैं मित्रों आगे चल करके राजस्थान का 7वां संभाग बनाया जाता है और वो बनाया जाता है भरतपुर को। वो बनाया जाता है भरतपुर संभाग। ये भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग बनाया जाता है। और देखिए बिल्कुल ये भरतपुर संभाग, ये यहाँ पर हम भरतपुर देखते हैं, ये भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग और ये बनाया जाता है 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग बना दिया जाता है। इस समय जो सरकार थी, इस समय जो मुख्यमंत्री थी वो थी श्रीमती वसुंधरा राजे। की श्रीमती वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 7वां संभाग है वो भरतपुर को बनाया जाता है। इस प्रकार 7वां संभाग ये जो भरतपुर है ये राजस्थान का अब तक का अंतिम या हम कह सकते हैं नवीनतम संभाग है। इस प्रकार वर्तमान में जो 7 संभाग हैं इनके संबंध में हमें एग्जाम से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि प्रारंभ में संभागों की संख्या कितनी थी, वो कौन कौन से संभाग थे, इसके बाद में इस संभाग की व्यवस्था को बंद किया गया,
कब किया गया, इस समय मुख्यमंत्री कौन थे। इसके बाद हम देखते हैं संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया जाता है तो कब लागू किया जाता है और इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे। जैसे संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया जाता है तो राजस्थान का एक 6वां संभाग बनाया जाता है, तो किसे बनाया जाता है। उसके बाद में राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया, किसे बनाया गया, कब बनाया गया और किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बनाया गया। इस प्रकार मित्रों संभागीय व्यवस्था को लेकर के हम कई तरह से हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम आगे चल करके इन संभागीय व्यवस्था की बात करें कि इन संभागीय व्यवस्था है तो जनसंख्या की दृष्टि से व क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इनको हम पढ़े और किस तरह से हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब हमारा टॉपिक है, अब हम पढ़ेंगे जो राजस्थान में संभाग है इनका क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम, साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम। बिल्कुल आप बता लीजिए, इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से संभागों का अवरोही क्रम। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम संभागों का अवरोही क्रम देखें। अवरोही क्रम का मतलब होता है जिनका क्षेत्रफल घटता हुआ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम बात करें, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वह जोधपुर संभाग। सबसे बड़ा जो संभाग है वह जोधपुर संभाग। बिल्कुल देखिए जोधपुर यहीं पे है, देखिए जोधपुर मानचित्र में जोधपुर संभाग, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। इसके बाद में हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा जो बड़ा संभाग है वो देखिए बीकानेर संभाग, वो है बीकानेर संभाग, वह है बीकानेर संभाग। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप बीकानेर संभाग है, जोधपुर के ठीक इस साइड में हम देखते हैं, देखिए बीकानेर है, तो यह है बीकानेर संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर संभाग जो कि दूसरा बड़ा संभाग है। इसके बाद में हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा संभाग, तो बिल्कुल देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा जो संभाग है, तीसरा बड़ा संभाग है वह अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग, अभी हमने पढ़ा कि अजमेर संभाग को राजस्थान का 6वां संभाग बनाया गया था। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा संभाग है। इसके बाद में हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा संभाग, तो वह है उदयपुर संभाग, वह है मित्रों उदयपुर संभाग। बिल्कुल आप मानचित्र में देख सकते हो, यहाँ उदयपुर है, उदयपुर संभाग, ये उदयपुर संभाग जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा संभाग। इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा संभाग, तो वह है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा संभाग है। बिल्कुल देख सकते हैं हम यहाँ पे, देखिए ये जयपुर है, जयपुर संभाग, बिल्कुल जयपुर संभाग। इसके बाद देखते हैं हम कि 6वां संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है कोटा संभाग, और कोटा संभाग बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ पर है कोटा, ये कोटा संभाग। उसके बाद मित्रों हम देखते हैं अंतिम यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग और 7वां संभाग, वह भरतपुर संभाग है। भरतपुर संभाग है, यह राजस्थान का नवीनतम संभाग है, यानी अंतिम बनाया गया संभाग है ये भरतपुर संभाग। बिल्कुल देख सकते हैं ये वह भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग जो कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। ये मित्रों पढ़ रहे हैं हम राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में। अब देखिए एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कैसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, तो सबसे बड़ा जोधपुर और सबसे छोटा भरतपुर। सबसे बड़ा व सबसे छोटा हमें एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा ये पूछा जाता है
कि जयपुर संभाग है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, कौन से नंबर पे है, तो बिल्कुल ये 5वें नंबर पे है। किस नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। इसी प्रकार हमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संभागों का अवरोही क्रम में 4 बड़े संभाग बताइए। अवरोही क्रम में 4 बड़े संभाग बनाए तो हम बताएंगे सबसे पहले जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर संभाग, ये अवरोही क्रम में 4 संभाग हैं। इसी प्रकार हम आरोही क्रम में पढ़े तो आरोही क्रम में भरतपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर। इस प्रकार मित्रों ये थी क्षेत्रफल की दृष्टि से संभागों का अवरोही। इसके बाद में हम देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से संभागों का अवरोही क्रम। जनसंख्या की दृष्टि से संभागों का अवरोही क्रम। जनसंख्या की दृष्टि से संभागों का अवरोही क्रम हम देखें मित्रों, तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से इन 7 संभागों में से सबसे बड़ा जो संभाग है वह है जयपुर संभाग। वो कौन सा है, जयपुर संभाग, बिल्कुल याद रखना। जयपुर संभाग जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा संभाग था, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा संभाग, तो देखिए जोधपुर संभाग, वो कौन सा है, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग है ये जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा संभाग है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग था। इसके बाद में हम देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा संभाग, और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा संभाग है वो है उदयपुर संभाग, वह है मित्रों उदयपुर संभाग। देखिए उदयपुर संभाग है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर था, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। इसके बाद देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से चौथे नंबर पे यानी चौथा बड़ा संभाग, तो वह अजमेर संभाग, वह अजमेर संभाग जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर था। इसके बाद देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा संभाग, वह बीकानेर संभाग, वह बीकानेर संभाग। इसी तरह से हम देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से 6वां संभाग, 6वां जो संभाग है वह है भरतपुर संभाग, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग था और जनसंख्या की दृष्टि से बन रहा है 6वां संभाग। इसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो संभाग है वह है कोटा संभाग। वो कौन सा है, कोटा संभाग। बिल्कुल मित्रों, इसी तरह से हमें याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है और सबसे छोटा संभाग कौन सा है। एग्जाम में हमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। वही क्रम है, हमें क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में 4 बड़े संभाग बताइए, तो बिल्कुल आप जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग, और अवरोही क्रम में भी हमें पूछ सकता है। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से व जनसंख्या की दृष्टि से संभागों का अवरोही क्रम आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। इस प्रकार मित्रों हमें और भी कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए जयपुर संभाग में आ गया कि जो जयपुर संभाग है ये क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, तो बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थिति है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा संभाग है। इस प्रकार मित्रों हमने आज पढ़ा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, और अब तक के जितने भी 7 संभाग थे इनके बारे में हमें इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं, हम सामान्य जानकारी लेकर के आज हमने यहाँ पे चर्चा की है। जो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इन संभागीय व्यवस्था को एक एक संभाग हम लेंगे, इनके संबंध में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आगे जो क्लासें हम कंपटीशन के लायक हम क्लासें यहाँ राजस्थान जीके की नई नई क्लासें डालेंगे, और समय के साथ साथ हम अंतरराष्ट्रीय जीके, साथ ही राष्ट्रीय जीके और करंट जीके की क्लासें भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप MK GK ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहिए। नए टॉपिक लेके फिर मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।